Welcome, beloveds. I am so happy today recording this session. My heart is filled with so much joy and gratitude. काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी really long time से I have been thinking about this thing, about this idea, but I was not sure if I should act on my this idea. पर अभी फाइनली थोड़ा थोड़ा दिल से कन्विंसिंग लग रहा है, यस लग रहा है कि हाँ स्टार्ट कर सकते हैं. मैं खुद ये सब्जेक्ट में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं, एक्सपर्ट वर्ड भी शायद सही नहीं है, लेकिन मैं एक डेवोटी ज़रूर हूँ. तो और मैंने खुद भी अपनी लाइफ में ये अप्लाई करने की, टीचिंग्स को अप्लाई करने की पूरी कोशिश की है. एंड अभी भी आई एम स्टडिंग, आई एम लर्निंग एंड आई एम ट्राइंग टू अप्लाई इट इन माई लाइफ. तो और मैं काफ़ी टाइम से ये चाहती थी कि मैं मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ ये टीचिंग्स को शेयर करूं, और मतलब डिफरेंट वेज़ में जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को और आसान कर सकते हैं, और ज़्यादा रियलिस्टिक कर सकते हैं, एंड हर एक चीज़ को उसके एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव देकर, एक ऑब्जेक्टिव व्यू देकर समझ सके. सो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट ट्रेन्ड ऑल्सो, आई एम नॉट एजुकेटेड ऑल्सो इन दैट वे कि मैं कोई चीज़ को ऐसे ही मान लूँ. तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई हैव टू लुक एट ऑल द एविडेंसेस, ऑल द फैक्ट्स कि क्या है, एक ऑब्जेक्टिव व्यू से प्रॉब्लम को, इशू को या डिसऑर्डर को समझना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दी जाती है. और ये जो टीचिंग्स है वो भी एक ऑब्जेक्टिव व्यू की तरफ है. जो चीज़ जैसी है, आई रियली, आई एम जस्ट सो मच फैसिनेटेड अबाउट विद दिस आइडिया. आई एम जस्ट सो मच इन लव विद दिस आइडिया. आई हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड अबाउट दिस थिंग व्हेन यू कुड जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर and just make things so really so simple and so easy for oneself as well as for others, because life is really simple. पर हम अपने interpretations के थ्रू, हम अपनी problems और हमारे हाई इमोशंस और उनसे दबे हुए चीज़ों की वजह से हम उसको समझ नहीं पाते. और एक बार हम जब एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, या फिर आप कोई पता नहीं क्या हो जाओगे. इट्स नॉट लाइक दैट. पर आपका एटीट्यूड और आपका कॉन्शियसनेस इंटरनली चेंज हो जाता है, और आप चीज़ों को समझने लगते हो. इसी को रेजिलियंस कहते हैं. साइकोलॉजी की लैंग्वेज में रेजिलियंस मीन्स बाउंसिंग बैक. So it's not like you will not experience the loss of a loved one, or you will not go through any crisis, or there will be no failure. But the people who are resilient, they use their capabilities, their coping skills and mechanisms are in a way that they feel what they feel, and then they come out of those negative feelings. It's not like कि वो पत्थर दिल होते हैं या समझते नहीं है या स्ट्रॉन्ग होते हैं. ये सब मिसकंसेप्शंस है कि कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं वीक हूँ, या ये सेंसिटिव है. मैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ. पर आई स्टिल रिमेंबर इनिशियली जब आई वॉज अ न्यूली ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, एंड आई वॉज स्टिल वेरी न्यू to this discipline, to mental health community, and I just joined a psychologist as an intern. तो I used to cry with my clients, मतलब उनकी problems को लेके, which was completely human, and I had no idea, but my clients appreciated my crying, me getting emotional with them, because they started feeling validated and accepted by me, and they understood कि जो पेन उनका है वो भी रियल है, एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड देयर पेन एज अ साइकोलॉजिस्ट. एंड देन ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स, जैसे मेरा कंप्लीट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हुआ, और मैं कम्प्लीटली अभी ये फील्ड में एस्टेब्लिश जिस तरीके से हो गई हूँ, अभी समझ पाते, मतलब उस तरीके से अभी रोना नहीं आता जैसे मैं रोती थी डेफिनेटली. लेकिन इसी को लाइक रेजिलियंस कहते हैं कि यू फील whatever you are feeling, but then you rise above it and you come out victorious. तो
लाइक आई सेड मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये आंसर है हर चीज़ को लेके। और ऑल्सो ये मैं कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं कह रही। मैं हिंदू हूँ, बट मैं ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन दिस टीचिंग्स एज द वे ऑफ लाइफ। इट इज़ द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन फॉर मी। एंड मैं लाइक आई सेड मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, एग्जामिनिंग वंस ओन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सेल्फ रियलाइजेशन को। तो आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू कंसिडर इट जस्ट एज एनी अदर साइकोलॉजिकल सेशन, पर जहाँ पे हमें आंसर्स थोड़े और ज़्यादा प्योरीफाइड वे में, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ वे में मिल सके, while still holding on to the objective point of view. So I am talking about my beloved Shri Krishna, and I am talking about of course Bhagavad Gita. So मैं ऐसा बस सोच रही हूँ कि what we will do is कि सेशन बाय सेशन हम कुछ वर्सेस लेंगे. So we will start with a simple prayer by chanting the name of the Lord Shri Krishna, and फिर हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, a particular verse or a particular section in that particular session, और I will share कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इससे मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और मेरे हिसाब से मतलब कौन से इमोशन की साइड पे या कौन से प्रॉब्लम या कौन से चैलेंज के लिए ये प्रिपेयर कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है. And I want you to reflect on your own personal work, on your own challenges and write it down. भगवद गीता का सबसे खूबसूरत थिंग ये है कि आप उसको उस तरीके से समझोगे जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में उस टाइम पे गो थ्रू कर रहे हो या जिस पोजीशन पे हो. तो जब पहले मैंने पढ़ा था, आई वॉज अ वेरी यंग किड, तो एज अ चाइल्ड इतना खास समझ में नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत समझ आता था. एंड यू नो दोज वर रियली ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ मी एज अ चाइल्ड, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो विथ माई ग्रैंड मदर. तो वो काफ़ी दिल के पास है मेरे, और हमेशा वो चीज़ काफ़ी क्लोज रहेगी मेरी. और फिर धीरे धीरे जब आई रेड इट थोड़ा बहुत एज एन एडोलेसेंट, तो और थोड़ा सा समझ में आने लगा. एंड अभी जब जिस पोजीशन में हूँ, तो अब काफ़ी गहराई से, काफ़ी डीपर वे में समझ आता है. प्लस ऑल्सो कि जिस पोजीशन में आप हो, अगर कभी लेट्स से आप कोई क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हो, तो आपको उस मोमेंट में आप जिस माइंडसेट होता है बेसिकली, आप उस तरीके से भगवद गीता को समझते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो. सो दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल पार्ट ऑफ द टीचिंग, राइट. एंड ऑफ कोर्स ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आप अपना अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा. बट आई वांट टू गिव यू कि मैं क्या सोच रही हूँ एंड कैसे हम सेशंस में जाएंगे. तो फर्स्टली इफ़ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू टू गेट द कॉपी ऑफ भगवद गीता, देन प्लीज़ गेट द कॉपी ऑफ भगवद गीता एंड अ डायरी, क्योंकि हम जो भी वर्क करेंगे उसको हम अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब हम नोट डाउन करेंगे. मतलब हम काफ़ी डीपली जाकर वो कोर इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके नोट डाउन करेंगे, और फिर हम उस पर वर्क करेंगे फॉर अ वीक टिल आई अपलोड द नेक्स्ट सेशन. सो ये मैं मेरा पर्सनल वर्क करूँगी, आप अपना पर्सनल वर्क अपने हिसाब से करोगे. दैट वे आई विल बी रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज एंड योर फेथ एज वेल. और अगर आप ऐसी पोजीशन में हो कि वेयर यू डोंट फील कन्वीनियंट टू रीड और स्टडी भगवद गीता, इट इज़ कम्प्लीटली ओके. बट आई होप कि अगर ये सेशंस अगर आप देख रहे हो, तो आई होप कि आप कुछ वैल्यूएबल, कुछ अच्छा सीखोगे और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे. तो टेक इट एज अ लाइफ मैनुअल, एज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. और अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँ, कि जैसे कि भगवद गीता में सेकंड चैप्टर में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कंपैशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. अब यूजुअली हम कंपैशन जो एक दया समझते हैं, तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए या समझ के बैठ जाना चाहिए. तो कृष्ण यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं कि
जो जो कंपैशन मतलब जिससे आप अपना धर्म, अपना एक्ट, अपना काम, अपना कर्म नहीं कर पा रहे हो, तो वो और उसको आप समझ रहे हो कि नहीं मैं तो दया कर रहा हूँ या मैं दया कर रही हूँ और मैं मेरे चुप रहने से, मेरे समझने से किसी का कुछ भला हो रहा है, तो वो एक्चुअली भला नहीं हो रहा। आप अपना धर्म नहीं कर रहे हो, आप अपना कर्म नहीं कर रहे हो। तो कृष्ण उसको मटीरियल कंपैशन बताते हैं। अभी मैं सिर्फ ब्रीफली एग्जाम्पल के तरीके से समझा रही हूँ। एंड जबकि हम जो एक दूसरा कंपैशन होता है स्पिरिचुअल कंपैशन, उसमें वो एक ऑब्जेक्टिव लेवल पे बताते हैं कि आपको अपनी इमोशंस में बहकर, उसमें खोकर एक्ट नहीं करना होता, इमोशंस में रह के डिसीजन नहीं लेना होता। उसको वाइस पर्सन नहीं कहते, उसको वाइस माइंड या रैशनल माइंड से अप्रोच करना नहीं कहते। ये सब तो आपके लॉजिकल रीजनिंग को या आपकी कैपेबिलिटीज़ को या आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हैम्पर कर रहा है और आप ऑब्जेक्टिवली नहीं जी रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। तो कृष्ण यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दया कर रहे हो, पर तुम एक्चुअली दया नहीं कर रहे हो। ये तो तुम्हें और ज़्यादा दया की ज़रूरत है। तुम्हें समझ के कि कंपैशन क्या है और कहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम्हें स्टिल अपना डिसीजन लेना है, अपना कर्म करना है, अपना धर्म मतलब राइटियस मैनर में अर्जुन का धर्म एज अ वॉरियर टू फाइट करना है, वैसे हमारा अपना अपना कर्म है। अगर मैं ऐसा सोच के बैठ जाऊंगी कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में है, रो रहा है, तो मेरा धर्म डेफिनेटली है उसको समझाना, लेकिन उसकी भावनाओं में मुझे बहते हुए नहीं चले जाना है। मुझे अपना रैशनल ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव समझ के उसकी भावनाओं को समझना है, ठीक है, ताकि वो भी कनेक्टेड फील करे और मैं एक्चुअली उसको समझ पाऊँ, बट एट द सेम टाइम उसको एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव भी देना है। तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। एक सेकेंड सिंपल एग्जांपल बताऊं तो बात सेंसेस की है, सेंसेस ग्रेटिफिकेशन की है। तो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल कि जब हम बहुत ही सैड और इमोशनल होते हैं, या तो हम बिंज ईटिंग में चले जाते हैं, बिंज वॉचिंग में चले जाते हैं, या तो हम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड होते हैं या बर्डन होते हैं बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस के साथ, तो तब भी हम समझ नहीं पाते कि हमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए। अगर कोई एंगर में है तो वो बस एंगर में ही चले जा रहा है, ओनली टू रिग्रेट लेटर ऑन। पर जैसे कि हम अपना फेस, वी कैन नॉट सी आवर फेस इन अंडर बॉइलिंग वाटर, राइट, बिकॉज उसी तरीके से हम एंगर में होते हैं, हमें कुछ सही गलत की समझ ही नहीं होती, हम बस रिएक्ट करते जा रहे हैं और सामने वाले को ठेस पहुंचाते जा रहे हैं। बट एंगर को एक्सप्रेस करने का भी एक हेल्दी तरीका है, एक कम्युनिकेशन पैटर्न है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो वो ये टीचिंग में समझाया जाता है। दूसरा कि हम जब सोचते हैं कि टेम्पररी हम कोई भी चीज़ कर लेते हैं, उससे हमारे डिज़ायर और हमारे सेंसेस ग्रेटिफाई हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ और बढ़ती रहती है। लेकिन हम वही सेंसेस को यूज़ करके हेल्दी चैनल, हेल्दी सोर्स की तरफ डाल दें, लाइक हमारे गोल्स की तरफ या सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की तरफ, तो हमें ही अच्छा फील होगा। दैट इज़ वन वे टू लुक एट इट। फिर हमें काम कैसे करना चाहिए उसके रिलेटेड सब कुछ है। तो ये बेसिकली हमें सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है जो हमें लाइफ के बारे में सिखाती है, लाइफ के बारे में प्रिपेयर करती है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गेट योर कॉपी ऑफ भगवद गीता एंड अ डायरी जिसमें आप नोट करोगे और हम साथ में वर्क करेंगे। एंड अगेन आई रिपीट, अगर आप डिफरेंट फेथ और रिलीजन से हो तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन। मे बी आप कॉपी मत लेना, पर अगर आपको ये सेशन से कुछ सीखते हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी, अगर आप कुछ अच्छा ही सीख पा रहे हो तो। अदरवाइज ऑल्सो इट्स फाइन, बट ओवरऑल आई वुड से कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ ये टीचिंग शेयर करने के लिए कि कैसे हम उसको जैसी है वैसी समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। तो कभी हम वर्स वाइज जाएंगे या कभी मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू देकर उसमें जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स है और कैसे हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बट रिमेंबर माई वर्ड्स, हम अपना पर्सनल वर्क करेंगे
ये टीचिंग्स को समझते हुए और मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताऊंगी. सो इट इज़ एन इंडिविजुअल वर्क. So I hope you will be happy to join me in this journey, and I'll see you in the next session where we'll start with Bhagavad Gita. Thank you so much.